बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2012 में भी आया है। तो हमें जो वक्र दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के दिया है। अब इस वक्र पर हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, यानी कि जो टेंजेंट्स हैं उनके हमें इक्वेशन निकालना है और उन पॉइंट्स पर निकालना है, कर्व के उन पॉइंट्स पर निकालना है जहाँ पर वे को कौन है, ये जो वे वर्ड आया है वे कौन है, यहाँ पर वे, ये वे हैं टेंजेंट्स यानी कि स्पर्श रेखाएं। वे यानी कि स्पर्श रेखाएं एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, एक्स अक्ष के समांतर हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे ये कि हमारा एक्स एक्सिस है, तो जब कोई भी रेखा, ये तो स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, कोई भी रेखा जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, ये एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी जो स्लोप होता है, यानी कि इसकी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है या इसकी प्रवणता होती है इस रेखा की, वो क्या होती है, एम बराबर टेन जाई। तो एम बराबर 0 डिग्री, एम बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो एम बराबर 0 का मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 0 होती है। कब? जब जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो जो हमें वक्र दिया है, वक्र हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के उन बिंदुओं पर, यानी वक्र पर पॉइंट्स हैं, क्या है, बिंदु हैं, और जिन पर क्या आपने ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, स्पर्श रेखा ड्रॉ करी। तो माना वक्र पर कोई बिंदु, एनी पॉइंट ऑन द वक्र, उस बिंदु को हमने मान लिया, पॉइंट को P मान लिया, और x1, y1 है। ठीक है, तो ये P(x1, y1) जो है वो इस वक्र के ऊपर है। सो वक्र से बिंदुओं, वक्र से बिंदुओं को वक्र से गुजारने पर, वक्र से बिंदुओं P, बिंदु ही है, बिंदु P x1, y1 को गुजारने पर, पास कराने, पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, गुजारने, पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो हमने इसको वक्र से गुजार दिया। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको गुजारने पर क्या आया, x1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना हो गया, y1 स्क्वायर, माइनस 2x, तो कितना हो गया 2x1, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर? क्या इक्वेशन आ गई, x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने पुनः अपने वक्र को लिखा, कर्व को लिखा। तो हमारा कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 का 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको तो हमने यही रखा। तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस 2 को उधर लेगा, 2x को माइनस का 2x। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो 1 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 1 माइनस x1 अपॉन y1। तो ये आ गया m की वैल्यू 1 माइनस x1 अपॉन y1। क्लियर? अब आपको ये पता है कि ये जो स्पर्श रेखा है, उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करिए जहां पर वे कौन स्पर्श रेखा है, एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के समांतर है। तो देखिए बहुत ध्यान से,
बिकॉज स्पर्श रेखाएं, चूँकि जो टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखाएं जो हैं, कॉमा लगा दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल हैं। सो dy अपॉन dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू 0। तो dy अपॉन dx एट द पॉइंट x1, y1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कितना है, 1 माइनस x1 अपॉन y1। तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब हमें x1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y1 की। तो y1 की वैल्यू देखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास ये थी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण हमारी 1 क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3, माइनस का 2x1 माइनस 3 बराबर 0। और x1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आपको देखें तो y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। y1 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। तो आपके जो स्पर्श बिंदु आ गए, क्या आ गया आपके पास, स्पर्श बिंदु। अतः स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु x1 की वैल्यू 1 है, 1 कॉमा प्लस का 2, तथा दूसरा स्पर्श बिंदु है 1 कॉमा माइनस का 2 है। तो ये आपके क्या आ गए, स्पर्श बिंदु आ गए। ठीक है, अब इन स्पर्श बिंदु आपको किसका समीकरण निकालना है, स्पर्श रेखा का। तो उस स्पर्शी का समीकरण जिसकी प्रवणता निकालनी पड़ेगी m, सॉरी पहले हम प्रवणता निकाल लेते हैं। प्रवणता m बराबर, तो यहाँ पर हमने प्रवणता m बराबर 1 माइनस x1 अपॉन y1। ठीक है, तो m किस पॉइंट पर, 1,2 पर। तो m किस पर, 1,2 पर। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 1 माइनस, प्रवणता तो वैसे भी इसकी 0 ही है क्योंकि ये एक्स एक्स पैरेलल है। तो 0/2 कितना आ गया, 0। चाहे हम निकालें या निकालें, क्योंकि वो तो, क्योंकि स्पर्श रेखा किसके समांतर है, एक्स एक्स के समांतर है, तो इसलिए उसकी जो प्रवणता है यानी कि dy/dx की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अब हम इसका निकालने जा रहे हैं इसकी समीकरण। ठीक है, तो समीकरण क्या होगी, देखिए ध्यान से देखिए, उस स्पर्शी का समीकरण जिसकी प्रवणता m बराबर 0 है तथा स्पर्श बिंदु क्या है, 1,2 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ये x है। तो y माइनस y1 की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0 और x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो y माइनस 2 बराबर 0, ये हमारा पहला आंसर आ गया, y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए, उस स्पर्शी का समीकरण
जिसकी प्रवणता m बराबर 0 है तथा स्पर्श बिंदु क्या है 1, -2 है। वैसे स्पर्शिका की इसने पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी हमने स्पर्शिका का समीकरण निकाल दिया। हमें बिंदु चाहिए, ठीक है। y - y1 बराबर m इंटू x - x1। तो y1 की वैल्यू कितनी है -2, m की वैल्यू 0 और x - x1 की वैल्यू कितनी है 1। तो y + 2 बराबर 0। लेकिन हमें इसने पूछा क्या था, केवल हमसे पूछा था कि किन बिंदुओं पर स्पर्शिका x अक्ष के समांतर है। तो वो स्पर्श बिंदु 1, 2 और 1, -2 थे। तो आंसर तो यहीं पर आ गया। लेकिन हमने क्या करा था कि स्पर्शिका का समीकरण